Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे। जुम्मा मुबारक हो सबको। तो चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बाद में आपके साथ सर्दी की एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो शामी कबाब बनाने की शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन है, आधा किलो मेरे पास दाल है। इसे मैंने भिगो के अच्छे से सोक कर लिया था। 3 इंच का अदरक का टुकड़ा मेरे पास, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। 8 से 10 डबे लहसुन के हैं। और स्पाइसेस में आ जाते हैं। 1.5 टीस्पून जो है वो नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया है साबुत, 1 टीस्पून जीरा है सफ़ेद, 1 दालचीनी की स्टिक है और 1 काली इलायची है। 6 से 7 जो है मेरे पास गोल लाल मिर्चें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर मैं दाल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर दूंगी। पाउडर मसाले और खड़े मसाले सब चीज़ें जो हैं वो डाल दिए मैंने। अब मैं इसके अंदर 1 से सवा गिलास पानी जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको प्रेशर बंद कर दूंगी और सीटी चलने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसको वेट दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी दाल और जो मीट है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब मैं बोन्स को अलग करके और इसको मैश करके आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। बोन्स को अलग करके मीट और दाल जो है उसे अच्छे से मैंने मिक्स और मैश कर लिया है। बहुत ही अच्छी से मैश हो गई हैं। अब मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे। इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें जो हैं वो डाल के इन्हें चॉप कर लिया है, चॉपर से निकाल लिया है। और मेरे पास पुदीना है, इसे मैंने बारीक काट लिया है 2 के अच्छे से। 1 अंडा मैं यूज़ करूँगी। अब मैं इस मैश किए हुए मटेरियल के अंदर प्याज और हरी मिर्च जो है, जो मैंने अच्छे से चॉपर में से बारीक करके निकाली थी, वो मैं डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैंने पुदीना ऐड कर दिया है। अब इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। इसी दौरान व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से एक रिवॉर्ड होता है। अब मैं थोड़ा सा लूँगी हाथ में और इससे गोल गोल जो है वो कबाब बनाती जाऊँगी। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम छोटा बड़ा रख सकते हैं। इस तरह मैंने सारे कबाब बना लिए हैं जितने मुझे बनाने हैं, फ्राई करने हैं। अब मैंने 1 अंडा लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही दूसरी तरफ मैंने फ्राइंग पैन के अंदर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल के इसे गर्म करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया था। अब मैं कबाब को अंडे के अंदर कोट करूँगी और डालती जाऊँगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और शामी कबाब जो हैं वो, अब मुझे जितने कबाब फ्राई करने हैं मैं उतने इसमें फ्राई करूँगी। बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आप इनको 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। सारे कबाब जो हैं वो मैं इसमें डालती जाऊंगी अंडे में कोटिंग करके। आप चाहें तो इस मटेरियल के अंदर भी अंडे शामिल कर सकते हैं। अगर इसमें अंडे शामिल करने हैं आपने तो आप 2 मटेरियल के अंदर अंडे डाल के इनको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं ऊपर से कोटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ऊपर से कोटिंग करना। ये सारे कबाब जो हैं वो डल चुके हैं फ्राई के लिए। 1 मिनट अब मैं इसी तरह से इसको पकाऊंगी। 1 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। तो देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर जो है वो आ रहा है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैं इसको
पका रही हूँ। साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है। अब 1 मिनट के लिए इसी तरह से इसको मैं पकाऊंगी। अब मैं इसको निकाल के पूरी तरह से ये गोल्डन हो चुके हैं। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इनको निकाल के आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए हमारे मज़ेदार किस्म के शमी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, शाम को चाय के साथ, दावत में, या वैसे ही बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के आप दे सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो अभी तक मेरे चैनल पे हैं उनके लिए हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो जो है वो उनसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।